जय हिंद। आज इस वीडियो हम देखेंगे कक्षा 10 की गणित एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्नावली 1 का 1। सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहले हम जानेंगे विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, जिसमें हम देखें भाज्य को यहाँ ए कहेंगे, अब भाजक को बी कहेंगे, भागफल को क्यू कहेंगे, शेषफल को आर कहेंगे। इस प्रकार ये बन जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही होता है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। अब देखेंगे इस पे आधारित हम सवाल। पहली सवाल है 135 और 225 का एचसीएफ एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। अब इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये पता करेंगे बड़ी संख्या क्या है और छोटी संख्या क्या है। बड़ी संख्या 225 है, 225 बड़ा, ये जिधर मुंह खुलता है वो संख्या बड़ी होती है। 135, अब इसमें हम बड़ी संख्या को ए मान लेते हैं और छोटी संख्या को बी मान लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, स्टेप नंबर वन में बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। बड़ी संख्या 225 है और छोटी संख्या 135, भाग देंगे तो एक बार जाता है, घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इस प्रकार देखें अगर तो एक है 225, क्योंकि एल्गोरिथ्म होता है ए बराबर बी गुणे क्यू और प्लस आर। ए बराबर 225, बी बराबर 135 दिया हुआ है और क्यू का मान 1 है और आर का मान 90 आया है। ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम आगे देखेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 को करने के लिए हम यहाँ देखेंगे जो 90 ये आया है ये हो जाएगा भाज्य और भाजक 135, ये वाला यहाँ उतर जाएगा। जिस प्रकार से हम पिछली कक्षा में मासा ज्ञात करते थे वही तरीका यहाँ है, बस क्या है एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। अब 90 से हम 135 में भाग देंगे, 90 कम 90, घटाएंगे तो आ जाएगा 45, घटाएंगे तो आ जाएगा 45। अब यहाँ स्टेप नंबर 2 में देखेंगे तो बड़ी संख्या इसमें क्या हो जाएगी 135 और छोटी संख्या क्या हो जाएगी 90 और शेषफल कितना आ जाएगा 45। तो बड़ी संख्या 135 बराबर छोटी संख्या 90 गुणे एक बार गया है प्लस आर आया है 45, आर आया है 45। अब पुनः हम भाग करेंगे, 45 यहाँ है और ये वाला 90 यहाँ उतर जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 45 दूना 90, शेषफल 0 आया। अब स्टेप नंबर 3 में हम देखेंगे तो बड़ी संख्या 90 है और छोटी संख्या 45 है, कितनी बार गया 2 बार गया, शेषफल 0। जब शेषफल 0 हो जाता है तब मासा हमारा कंप्लीट हो जाता है, यानी ये एचसीएफ हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए मासा आया है 225 और 135 का एचसीएफ 45 आया है। अब एक बार पुनः हम रिवीजन करेंगे, देखेंगे यूक्लिड विभाजन ये है। अब क्या है, बड़ी संख्या ए मान लिए और छोटी संख्या बी मान लिए। यूक्लिड विभाजन होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बड़ी संख्या 225, छोटी संख्या 135, भाग किए 225 में 1 आया, वहाँ से शेषफल 90 आया। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ जो बी था अगले स्टेप में ए बन जाता है, 135 आ गया, फिर जो शेषफल था वो बन जाता है बी, फिर 90 का नाम 90, 45 शेषफल बच गया। जैसे कि हम बता चुके हैं जो उसके पहले बी होता है उसके नीचे ए बन जाता है,
उसके बाद जो शेष उसके पहले शेषफल होता आ जाता है b बन जाता है, गुणे 2 बराबर प्लस 0। अब 225 और 135 का एचसीएफ 45। इसी प्रकार हम अगली सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर 2 है 196 और 38 220। अब देखेंगे बड़ी संख्या कौन है, 38 220 बड़ा है 196 से, इसलिए ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। स्टेप नंबर 1 से देखेंगे क्या होगा। अब क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हमें भाग करना होता है, भाग करिए। देखो कितनी बार जाता है, 196 है, यह है 382, तो देखिए कितनी बार जाता है, एक एक करना में एक ही बार जाएगा, क्योंकि 2 बार करेंगे तो ये लगभग 400 200 बराबर है, 2 दूनी 400 हो जाएगा, ये 382 है, तो एक बार ले जाएंगे, एक एक करना में 196 घटाएंगे, 12 में से 6 गए 6 आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद यहाँ 7 बचा, 7 में से 9 घटेगा नहीं, 17 हो जाएगा, 17 एक उधार लेंगे, 17 में से 9 गए 8 आ जाएगा, 2 में से 1 गए 1 आ जाएगा, यह आया 186। अब क्या करेंगे, 2 उतार लेंगे। अब कितनी बार जाता है यह हमें पता करना है, यहाँ 1 है और यहाँ कितना है 18 है, यहाँ 19 है, यहाँ 186 है, लगभग ये जाएगा 9 बार। कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा, तो 9 छंग 54 का 4 हासिल 5, 9 छंग 9 9 आई 81, 81 5 86, 86 का 6 हासिल 8, 9 91 9 9 8 17। अब घटाएंगे, 12 में से 4 गए 8, 15 में से 6 गए, क्योंकि ये यहाँ घटेगा नहीं, 6 में 6 एक उधार दे चुके हैं, 15 में 6 गए 9, ये हो जाएगा 7 में 7 कटम कटम, 7 में से 0 उतर जाएगा। अब कितनी बार जाएगा ये भी हमें देखना है, 5 बार। अगर हम 5 बार ले जाएं तो 5 हम 30 का 0 हासिल 3, 5 9 45, 45 3 48 के 8 हासिल 4। अब 5 एकम 5 5 4 9, पूरा पूरा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ये लगता है स्टेप नंबर 1 ही में हो जाएगा। तो इस प्रकार बड़ी संख्या ए होता है, यानी इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान है 38 220 अब बराबर बी का मान है 196 और गुणे क्यू का मान है 195 अब प्लस आर का मान 0। इस प्रकार हम अगर कहें 196 और 38,220 का एचसीएफ 196 ही होगा, का एचसीएफ 196 होगा। इसी प्रकार हमारा सवाल नंबर 2 सवाल नंबर 1 का पहली सवाल और दूसरी सवाल हम देख चुके हैं। अब देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, यस 867 और 255 का यूक्लिड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। यूक्लिड विधि क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें देखेंगे, पहले देखेंगे बड़ी संख्या क्या है और छोटी संख्या। 867 बड़ा है 2 से 255 से, बड़ी संख्या ए को मान लेते हैं और छोटी संख्या बी होता है। अब इसमें हम जब एचसीएफ ज्ञात करने लगते हैं तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 के तरीके करते हैं। स्टेप नंबर 1 यूक्लिड विधि होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें ए दिया है 867, बी दिया है 255, गुणे क्यू और आर हमें नहीं मालूम है तो क्यू आर को हम ज्ञात करेंगे। 255 छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे तो ये लगभग जाएगा 3 बार। 25 3 75 3 बार जाएगा। 5 तिहाई 15 का 5 हासिल 1, 5 तिहाई 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा।
इस प्रकार भागफल हमारा 3 आया और शेषफल हमारा 102 आया। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब स्टेप नंबर 2 में जो पहले में ए बी था दूसरे में ए बन जाता है, तो इसका मतलब 255। अब बराबर जो पहले में आर था वो बन जाता है बी 102 गुणे, अब हमें भागफल नहीं मालूम है, शेषफल नहीं मालूम है, ज्ञात करेंगे। अब क्या करेंगे, 102 में 255 यहाँ उतार देते हैं, भाग करेंगे तो लगभग 2 बार जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये 204 कितना हो जाएगा, 204 घटाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5, ये कट्टम कुट्टम। तो आया भागफल 2 आया और शेषफल 51 आया। स्टेप नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब स्टेप नंबर 3 देखेंगे। बताए थे पहले स्टेप का बी ए बन जाता है 102 बराबर भाग शेषफल बी बन जाता है गुणे, अभी नहीं मालूम है हमें भागफल कितना आया है, भागफल ज्ञात करेंगे। 102 में 51 से भाग देंगे तो 51 दूना 102 होता है, कटम कुटम पूरा कट गया। भागफल कितना आया, 2 आया और शेषफल कितना आया, 0। जब शेषफल 0 हो जाता है तो मासा हमारा ज्ञात हो जाता है। तो हम कहेंगे 867 और 225 का यस्यप 51। सवाल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 का रूप होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इस प्रकार हम कहेंगे माना q पूर्णांक दिया है तो q धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे, q बराबर 1 2 3 4 डैश डैश डैश। हमें दिखाना है कि 6q+1 क्या है, एक विषम पूर्णांक। तो हम यहाँ लिखेंगे 6q+1। बारी बारी से हम q का मान रखते जाएंगे। जब हम q बराबर 1 रखें तो 6 गुणे 1 + 1 बराबर कितना आया, 7 आया। फिर जब 2 रखे 6 गुणे 2 + 1 बराबर कितना आया, 6 दूनी 12 1 13 आया। जब 3 रखे 6 गुणे 3 + 1 बराबर कितना आया, 19 आया। ये हो गया। अब अगली संख्या को हम चेक करेंगे। अगली संख्या क्या है, 6q+3, 6q+3। इसमें भी क्या करेंगे, बारी बारी से हम मान रखते जाएंगे q का। 6 गुणे 1 + 3, 6 कम 6 3 9, 6 गुणे 2 + 3, 6 दूनी 12 3 15, 6 गुणे 3 + 3, 6 3 18 3 21। 6q+5 में भी मान रखेंगे तब ये आ जाएगा 6 गुणे 1 + 5 बराबर 6 कम 6 5 11। अब लिखेंगे 2, 6 गुणे 2 + 5 बराबर 6 दूनी 12 5 17। 6 गुणे 3 बराबर 6 गुणे 3 + 5 बराबर 6 3 18 5 23। इस प्रकार हम देखें तो यहाँ के यहाँ सभी संख्याएं क्या है, विषम है। यहाँ के यहाँ क्या है, सभी संख्याएं विषम है। यहाँ के यहाँ क्या है, सभी संख्याएं विषम है। इस प्रकार q का मान चाहे हम सम रखें चाहे विषम रखें, 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 विषम धनात्मक पूर्णांक हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। ये सिद्ध होता है। अब देखेंगे हम सवाल नंबर 3 जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें है 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मर्ज करना है और मर्ज करने में अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी। जब भी इस प्रकार की सवाल आएगी हम क्या करेंगे, 616 और 32 का यस्यफ ही अधिकतम संख्या होगा, अधिकतम संख्या होगा। अब स्टेप नंबर 1, बड़ी संख्या क्या होती है a और छोटी संख्या क्या होती है b। 616 बराबर 32
गुणे, क्योंकि यूक्लिड विधि होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बता चुके हैं हम। क्यों हमें नहीं मालूम है, ना तो आर मालूम है, इसके लिए हम क्या करेंगे, 616 में 32 से भाग देंगे। जब भाग देंगे तो 32 का नंबर 32 यहाँ आ जाएगा, 11 में से 2 घटेगा 9 आ जाएगा, यहाँ 5 में से 3 घटेगा 2 आ जाएगा, 6 ऊपर बचा है 6 उतार लेंगे। अब जाएगा 32 नौइयाँ कितना होता है, 9 दूनी 18 का 88 लेख, 9 तिरिक 27 एक 28, घटाएंगे 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8, 2 में से 2 कुछ नहीं। इस प्रकार भागफल 19 और शेषफल 8 आया। अब स्टेप नंबर 2 हम देखेंगे। जो बी था अब बन जाएगा ए, और जो आर था वो बन जाएगा बी, गुणे कितनी बार जाएगा, 32 में भाग देंगे 8 से, 8 चौका 32 कट जाएगा पूरा, भागफल 4 और शेषफल 0। 616 और 32 का एचसीएफ 8 है, इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या 8 होगी, अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। सवाल नंबर 4 क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप है। यूक्लिड विधि क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें हम देखेंगे जो r का मान आता है b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए b से छोटा होगा r का मान जो भी हम रखेंगे b से छोटा रखेंगे। b बराबर दिया है 3, b बराबर दिया है 3, तो r का मान आएगा, हम एक बार 0 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3, क्रम क्रम से रखते जाएंगे। तो यूक्लिड विधि है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर b का मान दिया है, कितना दिया है, 3 दिया है, बता चुके हैं। क्यू का मान नहीं दिया है, r का मान हम माने हैं 0 1 2, तो पहले हम 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा a बराबर 3 क्यू। अब वर्ग की चर्चा किया है तो हम वर्ग करेंगे, पहले दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 त्रिक का 9 क्यू स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर हमें रूप दिखाना है 3m का, तो 3 कॉमन ले लेंगे, अब बचेगा 3 क्यू स्क्वायर। जो एक्स्ट्रा बचता है उसको हम m बराबर मान लेते हैं, m बराबर 3 क्यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m। अब देखेंगे 3m प्लस 1 सिद्ध करना है, तो सिद्ध करेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो a बराबर b का मान दिया है 3 क्यू और प्लस r का मान 1 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ दिया है 1। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 क्यू प्लस 1। तो ये ए स्क्वायर बराबर 3 का मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1। जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम क्या मान लेंगे, m, क्योंकि हमें क्या सिद्ध करना है, 3m प्लस 1 का रूप। तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, चूँकि m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। इस प्रकार हमारा 3m या 3m प्लस 1 का रूप सिद्ध हुआ। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5 क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। यूक्लिड विधि क्या होता है, a बराबर
बी क्यू प्लस आर, जहाँ b बराबर, ध्यान देंगे हम, b बराबर दिया है 9, लेकिन इसका न्यूनतम गुणांक मानते हैं, तो न्यूनतम 9 का गुणांक होता है 3 गुणे 3, इसलिए b बराबर हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो b बराबर 3 आया, और रिमाइंडर जो है यानी शेषफल जो है 20 से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, तो r का मान आएगा 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 3 के बराबर होता है, तो शेषफल 0 पुनः आ जाता है। अब देखेंगे स्टेप नंबर 1, तो क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a का मान नहीं मालूम है, b का मान मालूम है 3 है, q प्लस r का मान मालूम है 0, पहले 0 फिर 1 फिर 2 रखेंगे। तो अब क्या करेंगे, a बराबर आ जाएगा ये 3q, घन की चर्चा किया है, यहाँ देखेंगे घन की चर्चा किया है, तो इसलिए क्या करेंगे, घन करेंगे। दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब। अब देखेंगे हमें लिखना है 9m का रूप, इसलिए हम क्या करेंगे, a क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 3 क्यू क्यूब, जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम मान लेंगे m बराबर 3 क्यू क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m। स्टेप नंबर 2, फिर से वही a बराबर बी क्यू प्लस आर, a का मान नहीं दिया है, b का मान 3 है, q का मान नहीं दिया है, r का मान अब मानेंगे 1 क्योंकि 0 मान चुके हैं। दोनों पक्षों का घन करने पर घन करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 3 × 9 = 27 क्यू क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 × 3 क्यू प्लस गुणे 1 3 क्यू प्लस 1, ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब प्लस 1 क्यूब, 1 क्यूब का 1 ही हो जाएगा, प्लस 3 × 9, 9 × 27 क्यू स्क्वायर, और प्लस 3 × 9, 9 क्यू। आगे देखेंगे, क्योंकि हमें सिद्ध करना है 9m + 1 का रूप, तो 1 हम बाद में करेंगे, बाकी सबको पहले कर लेंगे। a क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1, हमें दिखाना है 9m + 1 का, 1 तो अंतिम में आ गया है, 9 हम कॉमन ले लेंगे, a क्यूब बराबर 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 क्यू क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा क्यू प्लस 1, और जो एक्स्ट्रा बचता है उसको हम m मान लेते हैं। तो चूँकि m बराबर 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m + 1, ये दूसरा सिद्ध हुआ। तीसरे के लिए हम इधर आएंगे क्योंकि उधर जगह नहीं है। स्टेप नंबर 3, क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो एक मान नहीं दिया है, b का मान दिया है 3 क्यू, अब प्लस r का मान अब क्या रखेंगे हम, 0 1 रख चुके हैं, अब 2 रखेंगे। घन करेंगे क्योंकि घन की चर्चा की है, दोनों पक्षों का घन करने पर तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब, तो ये आ जाएगा a क्यूब बराबर 3 × 9 = 27 क्यू क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 8 प्लस 3q प्लस 3 × 3 क्यू × 2 ब्रैकेट में 3q प्लस 2,
ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब प्लस 3 तिक्का 9, 9 दूनी 18, 18 त्रिक 54, 18 त्रिक 54 क्यू स्क्वायर, फिर हो जाएगा 3 तिक्का 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 क्यू। ये 8 को बाद में लिख देंगे। हमें यहाँ 9m + 8 का रूप दिखाना है, तो 9 हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। 9 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। 9 कॉमन लेंगे तो 9 यहाँ आ जाएगा, ब्रैकेट में 3q क्यूब प्लस 9 छंग 54, 6 क्यू स्क्वायर, 9 चौक 36, 4q अब प्लस 8। जो एक्स्ट्रा आता है उसको हम m का रूप मान लेते हैं। तो माना m बराबर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m + 8। इस प्रकार हम कहेंगे कि 9m या 9m + 1 या 9m + 8 धनात्मक पूर्णांक का रूप है। हम आशा रखते हैं कि आपको पूर्णतः समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप 74090391 65 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान किया जाएगा।